पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 1 से 3 तक। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, कोई भी ओडिया में पढ़ सकते प्लीज। पहला यूहन्ना 3 1 से 3 तक। देख पिता तुम मानकु की प्रकार प्रेमदान करियछंती जे तुम आंबे माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबु आउ आंबे माने ताहा ही अटु। एथि सकाशे जगत आंब मानकु चिन्हु नाही कारण ताहा ताहांकु चिन्हि नथिला। हे प्रिय माने वर्तमान आंबे माने ईश्वर को संतान अटु आउ आंबे माने कौन हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आंबे माने जानु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आंबे माने ताहांको सदृश्य हेबा कारण से जेपरि आंबे माने से परि ताहांको दर्शन करिबा। आउ जे केही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करी अछि से जेपरि पवित्र अटंती से सेपरि आपनको पवित्र करे। हम ये जो बात पढ़े हैं इसमें हम 4 बातों को हम देख सकते हैं। जो पहला पद में उनकी महान प्रेम के बारे में बताया गया है। वो उनका महान प्रेम हमारे प्रति उन्हें दिखाया है। यदि हम इस संसार में देखते हैं तो हम सब प्रेम चाहते हैं और प्रेम लेते भी है और प्रेम देते भी हैं। हम हमारे बीच में माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम के बारे में हम देखते हैं और भाई बहन के बीच में, बहन बहन के बीच में और करीब दोस्तों के बीच में प्रेम हम देखते हैं। ऐसी कई अलग रीति से ये प्रेम को लोग अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा सबका अनुभव ये भी है वो प्रेम में कुछ कमी घटी है। और कई बार हम क्यों दुख होते हैं, घर में दुख होते हैं, कष्ट होता है, हर्ट हो जाता है क्योंकि वो हमको ठीक से प्यार नहीं किया, हमको जो चाहिए वो नहीं मिला है। हम अपना स्पाउस से, हो सकता पति से पत्नी से भी हम लोगों को थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि वो प्रेम में थोड़ा सा गैप हो जाता है या वो परिपूर्ण नहीं हो पाता है। वो प्रेम के लिए हम लोग तरसते रहते हैं। माँ बाप है, पति पत्नी भी है, बच्चे भी है और ऐसा कोई खास दोस्त भी है, फिर भी हम लोग कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार हम लोग कुछ तो कमी है, मुझे कोई समझे, मुझे कोई पहचाने, मेरे साथ कोई हमेशा रहे, मुझको मदद करे, ये फीलिंग्स हमेशा रहता है। कुछ किसी चीज के लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो बात ये है इस संसार में जो प्रेम है वो हमेशा अधूरा है, कमी है, वो पूरा हमको नहीं दे पाएगा। हम कहीं भी ढूंढे, कितना भी पैसे से खरीद ले, वो हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो असली प्रेम है, जो पहला हम देखना ये चाह रहे, जो ट्रू लव, द असली प्रेम, सच्चा प्रेम सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है, क्योंकि वो बिना कंडीशन से हमको प्रेम किए है और प्रेम करते रहे। असली प्रेम को पहचानना है, असली प्रेम को अनुभव करना है, हम सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हमको संपर्क बना के रखना जरूरी है। जब तक हम वो असली प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, असली प्रेम जो देता है उसके साथ गरिष्ठ वो बहुत ही वो संबंध नहीं बनाएंगे, हम हमेशा अधूरा ही रहेंगे। हमेशा हमारे अंदर हलचल होते ही रहेगा, तृप्त नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। इसलिए मेरे आपके हृदय में हमको ये देखना है, मैं किस चीज़ के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं जो भी प्रेम के लिए ढूंढ रहा हूँ वो क्या मुझको वो प्रेम पूरा जो दे रही कि नहीं। सो असली प्रेम प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। कैसा मिलेगा प्रभु यीशु मसीह से? यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और 12 पद कोई पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जेउमाने ताहाको नामरे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार देले। परमेश्वर का असली प्रेम को 2 तरीका से अनुभव कर सकते हैं। एक आम तौर से अनुभव कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको सृष्टि की है, वो सबको प्रेम करता है।
एक आम तौर से हम अनुभव कर सकते हैं, वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर की डर रखते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के सामने हमारा मांगों को रखते हैं। वो प्रेम वो पूरा नहीं है, क्योंकि वो कोई संबंध नहीं है उनके साथ। वो हम ये सृष्टि करता है, उनसे डरना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं होने से जीवन में कुछ हो जाता है, इसलिए हम उनको प्रेम करते हैं। वो प्रेम हम लोग अंदरूनी से नहीं है। तो असली प्रेम को अनुभव करना है, यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में जो लिखा है, जो कोई उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कोई उनको क्या लिखा है, 2 चीजों को लिखा है, ग्रहण करते हैं, उनके अनुकरण करते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध जो बनाते हैं, वही व्यक्ति ये जो कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो हमको परिपूर्ण से रखेगा। that fulfillment, that contentment, that satisfaction, true satisfaction, वो प्रेम से मिलेगा। तो आम तौर से कई लोग परमेश्वर से प्रेम को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है, सबको देता है, सबके ऊपर रोशनी, सबके ऊपर पानी, सबको हवा, सबको मिलते हैं। सिर्फ वो प्रेम से हम लोग यदि संतुष्ट है तो हमको हमेशा अधूरा रहेंगे। तो हमको उनका संतान बनेंगे, उनका संतान बनना जरूरी है। क्या वो मेरा पिता है व्यक्तिगत रीति से, मुझको वो देखना है, क्या मैं उनका बेटी हूँ, क्या मैं उनका बेटा हूँ। तो असली प्रेम को अनुभव करना बहुत जरूरी है। यदि हम उनका संतान जब बनते हैं तो उनके साथ रोज संपर्क रखना जरूरी है। हम घर में हमारा माता पिता के साथ 2 साल में एक बार बात नहीं करते, क्योंकि हम यदि उनका संतान है, हम उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनको फोन करेंगे। जब भी मौका मिलता है हमारे पेरेंट्स को मिलने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स की बातों को सुनना चाहते हैं। जो असली प्रेम को जो अनुभव करता है वो पिता के साथ वो संपर्क बना के रखता है। तो मेरा आपका भी असली प्रेम के लिए उनकी संबंध बना के रखना है और उनके साथ संपर्क हमेशा बना के रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, वही पहला पद में हम देखते हैं, वो संतान के बारे में लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारा प्रथम आइडेंटिटी, हमारा पहचान क्या है, उनके संतान है। हमारे पास कई पहचान है, हम नर्स है, डॉक्टर है, एडमिन स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, या हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड पैरामेडिकल है, क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल है, कई पहचान है। लेकिन वो सारे पहचान सेकेंडरी है। हमारा असली पहचान, द ट्रू आइडेंटिटी विच स्टेज फॉर एवर इज बिकमिंग ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान होना, मेरा असली पहचान को हमेशा मुझे पहचानना जरूरी है, असली पहचान को पकड़ के रखना जरूरी है। कई बार ना व्हाट्सएप में हम लोग स्टेटस चेंज करते हैं, बिकॉज वी लाइक चेंज, द स्टेटस नहीं बदलने से लगता है ये बोरिंग है, बट ये स्टेटस में कोई बोरिंग नहीं होता है, ये स्टेटस कभी नहीं बदलेगा। ये स्टेटस को यदि हम पकड़ के रखेंगे तो हम बाकी स्टेटस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी स्टेटस से हम लोगों को इतना डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। मुझे कोई सलाम नहीं किया, मुझे कोई नहीं पहचाना, मुझे कुछ दिया नहीं है, मेरा बात को नहीं माना, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर हमको ग्रहण किए, परमेश्वर हमको सृष्टि किए। और इस संसार में कहीं पहचान पत्र है हमारा आइडेंटिटी के लिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, बैंक का होना चाहिए। तो इस संसार में एक नागरिक होने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो जी रहा हूं, मैं तो इंडियन हूं। आप इंडियन करके कितना भी पुकारने से कोई नहीं मानेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपके पास कुछ पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन सब ये सारे पहचान, आप CHP का, मिशन कटर का स्टाफ है, आपको एक पहचान होना। ऐसा कोई भी उठ के आके नहीं बोल सकता है मैं इधर का स्टाफ हूं, इधर का स्टूडेंट हूं। तो उनके पास भी कुछ पहचान होना जरूरी है। लेकिन ये सारे जितनी पहचान पत्र जो है उसका एक सीमित है, देर आर टेम्पररी, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक पहचान पत्र जब हम उनकी संतान बनेंगे वो हमेशा के लिए है, वो इधर भी काम आता है और उधर भी काम आएगा।
तो हम कौन सा पहचान के लिए हम तरसते हैं, कौन सा पहचान के लिए हम ढूंढते हैं। ऐसे पहचान, ऐसे आइडेंटिटी, ऐसी स्टेटस रखना है जो हमको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, हमसे कोई भी छीन नहीं सकते हैं। वही रोमियो 8:31-34 उसमें लिखा है, परमेश्वर का प्रेम से हमको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता है। हमारा जो पहचान प्रभु यीशु मसीह में हम रखेंगे तो ये पहचान को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। देयर इट सेज इंक्लूडिंग डेथ, मौत भी हमको अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर की साथ वो पहचान हमको बना के रखना जरूरी है। बाकी सारे पहचान ठीक है, अपनी जगह में सही है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो आज हमको देखना जरूरी है, मेरे अंदर से मैं कौन सा चीज के लिए ढूंढता हूं, कौन सा चीज के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन है। हाउ डू वी सी दैट द पीपल रिकॉग्नाइज मी based on my profession, based on my education, based on my talents, or based on my family background, or where I come from. They are needed, it's okay, but or do I expect that people recognize me, I am a child of God, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। पहला असली प्रेम, असली पहचान। और तीसरा 2 पद में लिखा है, जो ये असली पहचान जिसको है, डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो कोई ये असली प्रेम को अनुभव किए है, जो कोई ये असली पहचान को प्राप्त किए है, उसके पास एक उम्मीद होता है, एक आशा होता है, असली आशा, द ट्रू होप। आशा क्या है? जो होने वाला है। असली आशा ये रखता है, असली आशा ये है, एक दिन वो परमेश्वर आएगा, उसमें वही लिखा है, he will come, we shall be like him, he will appear, we know that when he appears we shall be like him and we shall see him as he is। जो असली आशा ये है, हमारे सबके पास आशाएं बहुत है, हमको जमीन खरीदना है, बच्चों को शादी कराना है, खुद का शादी होना है, कुछ पढ़ाई करना है, अच्छे से पैसा कमाना है, हमारे लिए सबका सपना है, आशाएं बहुत है। लेकिन वो आशाएं कितना भी पूरा हो जाए, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्या है, हमको घर मिल गए तो उसके बाद क्या है, फिर और कुछ चीज के लिए ढूंढते रहेंगे। शादी हो गए, उसके बाद क्या है, बच्चे चाहिए, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद क्या है। तो ये जो हृदय जो है, हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये दिल क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट कोका कोला का, ये दिल मांगे मोर। तो ये दिल हमेशा कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहता है। वो जो मांगता है, जितना भी मिल जाए फिर भी मांगते रहता है। तो इसका अर्थ यह है, जो हम आशा, जो ड्रीम और डिजायर, जो लॉन्गिंग जो है, वो पूरा नहीं हो पा रहे। सो देयर इज ओनली वन होप वी नीड टू हैव, और आशा, असली उम्मीद जो है, दैट विल नेवर डिसअपॉइंट अस, देन इट विल मेक अ बिग डिफरेंस द वे वी लिव। वो आशा ये है, मेरा प्रभु जो असली प्रेम मुझको जो दिए है, वो एक दिन आएगा, मैं उनसे मिलूंगा, ना सिर्फ मिलूंगा, मैं उनका समान बनूंगा, आई विल बी लाइक हिम। तो ये सपना, ये आशा, ये उम्मीदें हम लोगों को रखना जरूरी है। जब ये उम्मीदें हम रखते हैं तो इस संसार में हर चीज हम टेम्पररी पकड़ के रखेंगे। तब ये दृष्टिकोण हमको आएगा, या ये पर्सपेक्टिव हमको रहेगा, ये संसार मेरे लिए टेम्पररी है। So then we live with that temporary perspective, and then everything we hold very loosely. We don't hold anything tightly, क्योंकि हमारा उम्मीद और कहीं है। तब तक हम बिंदास से जिएंगे, कॉन्फिडेंटली जिएंगे, पवित्रता से जिएंगे, क्योंकि हम ऐसी नीले आसमान की ओर हम पार जाएंगे। तो असली उम्मीदें, असली प्रेम, असली पहचान, असली उम्मीदें, ये असली उम्मीदें जो है वो होने वाला है। ये आशा हमको होना बहुत। क्रिसमस सेलिब्रेट करना आसान है, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करना आसान है, ईस्टर सेलिब्रेट करना आसान है, क्योंकि वो सब हो चुका है, दे ऑल हैव ऑलरेडी हैपेंड। बट ये जो आशा जो है वो एक दिन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जो होने वाला है उसके लिए आशा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो असली आज हमको देखना है, मेरे हृदय में मैं कौन सा चीज के लिए ढूंढ रहा हूं, मेरा लॉन्गिंग क्या है जो मुझको डिसअपॉइंट नहीं होगा, मुझे कंप्लीटली फुलफिलमेंट होगा। एंड लास्टली वर्स 3 में
जो कोई ये असली आशा रखता है वो उसके पास एक असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक असली जिम्मेदारी है, द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो कोई ये आशा रखता है वो अपना आप को पवित्र करता है। द पर्सन प्यूरिफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो पवित्रता से जीने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। द गॉड इज ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड। It doesn't say that the God will make us holy. He has already done. Say that the one who keeps this hope, they will purify themselves. इसका अर्थ यह है इस संसार में पवित्रता से मुझे जीना है, मुझे संभाल के रखना है, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उद्धार फ्री है, असली प्रेम फ्री है, उसके लिए हमको दाम कुछ चुकाने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन पवित्रता से जीने के लिए कुछ मेहनत करना है। मेरा मन, मेरा शरीर को अपवित्र जो करता है उससे संभाल के रखना जरूरी है। ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट एज ए नर्स और डॉक्टर और पैरामेडिकल और स्टूडेंट, दे आर ऑल देयर, बट द ट्रू इज हाउ विल आई प्रिजर्व माई माइंड, हाउ विल आई गार्ड माई माइंड, माई आईज, what I say, what I allow in my heart. So I'll be careful with myself. क्योंकि मेरा एक असली जिम्मेदारी है। मेरा असली जिम्मेदारी क्या है? मुझे पवित्रता से जीना है। Everyone who keeps this hope purifies themselves. So it's a true responsibility. Every day, we will be bombarded with many things. हमारे ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर आएगा हमको अपवित्र करने के लिए। It may be a mobile, it may be friends, or it may be magazines, or it may be whatever we allow into our mind. तो I need to make that decision and that desire. वो एक इच्छा होना जरूरी है, नहीं मुझे पवित्र बनना रहना जरूरी है। तो एक ठानना जरूरी है, एक डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको मदद करे, ये असली प्रेम को अनुभव करे, एक असली पहचान उनकी संतान हम हमेशा बने रहे, ये असली आशा को पकड़ के रखना जरूरी है। Once you hold on to the true hope, the rest of the things, whether it will happen or won't happen, you don't really get disturbed life में। No disappointment इसलिए कई बार होते क्योंकि हमारा आशाएं पूरा नहीं हो रही। यदि असली आशा रखेंगे तो ये आशाएं पूरा नहीं होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। So may the God help us to hold on to have that the true hope, and असली जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। हम कितना भी बेस्ट वर्कर बन सकते हैं, if I am not keeping myself pure, my thoughts, my mind, my eyes, then I am a failure. Because one day we all will have a performance assessment there. So there the God will look at that, whether I have had this relationship, whether I have kept myself pure. So God is looking for people, those who experience this love, those who live on this earth with this true responsibility. So may the God help us, and may the God give us grace and strength. Dhanyavad sir. Thanks for beautiful and meaningful message for us. Let us pray. धन्यवाद 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 प्रभु, तुम्हारा गौरव प्रशंसा करो छु, तुम्हार महिमा करो छु, तुम्हारी आराधना करो छु प्रभु। आज पवित्र दिवस प्रभु हमको तुम्हें सुंदर शिक्षा दिए छु, तुम्हार दासन के द्वारा तुम्हें वाक्य द्वारा कथा कहे छु, धन्यवाद हो प्रभु। आज तांको मुख द्वारा मुख्य तीन विषय तुम्हें हाँ प्रभु कही छु। प्रथम विषय प्रभु ट्रू लव विषय, प्रकृत प्रेम, असली प्रेम विषय आम प्रकृत प्रेम अनुभव करें, तुम प्रेम आमने अन्य प्रेम कर एक निमित्त साहाय्य। ट्रू आइडेंटिटी, प्रकृत परिचय, असली परिचय प्रभु आमको से परिचय दिए तुम संतान होबार परिचय दे प्रभु। आम तुम रक्त किया जाए दास प्रकार रखी संतान भाव संतति भाव आमको तुम्हें अधिकार दिए हाँ प्रभु। से आइडेंटिटी नहीं प्रभु जगत में हाँ प्रभु तुम वाक्य वितरण तुम्हें साहाय्य कर, अनुग्रह कर, दया कर। तृतीय विषय प्रभु प्रकृत आशा, असली आशा जो ट्रू हब विषय हमको तुम्हें शिक्षा दिला प्रभु। प्रभु तुम्हें
हमको त्राण करता और दिनी प्रभु तुम्हें हमको नेबा निम्ति द्वितीय आगमन समय मेघमाला तुम्हें आसब और प्रभु से आशा नहीं आम जेपरी तुम लगी रही प्रार्थना रे वाक्य रे बड़ी प्रभु तुम गौरव करू करू तुम प्रशंसा करू तुम सेवा कर दिन साहाय्य कर प्रभु ये आम समस्त पूर्णमा तुम समर्पित होम देह मन प्राण आत्मा को तुम दौचु प्रभु आम समस्त तुम पृथ्वी आशीर्वाद कर शुचि एवं पवित्र कर आम हृदय तुम बास कर प्रभु जी प्रिया मैंने समस्ते शुचि एवं पवित्र हृदय सहित तुम्हारी आराधना करू तुम सेवा कर साहाय्य कर प्रभु जी मैंने अनुपस्थित अच्छा से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक स्टाफ को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येक जन तुम्हें आशीर्वाद कर जो रोगी मैंने एडमिट अच्छा समस्त तुम्हें स्पर्श कर सुस्थता प्रदान कर जो मैंने चिकित्सा निमंते आज आसी पुणी आसुच्च समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर से तुम्हें आशीर्वाद कर सुस्थता दियो प्रभु आज दिन प्रत्येक कार्य को तुम दूँ प्रत्येक प्लान प्रत्येक योजना तुम समर्पण कर आरंभ शेष पर्यंत तुम सर्वत्र इतिमध्य कौन विशृंखल विषय तुम्हें दूर कर आज सन्ध्या 6टा समय प्रोग्राम तुम दूच प्रभु तुम योजना साधित सफल प्रार्थना कर समस्त प्रार्थना निवेदन तुम चंद्र आम समस्त तुम समर्पित है प्रार्थना ख्रीष्ट नाम हे अमान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम प्रस्तुत तुम राज्य जे स्वर्ग करे से प्रकृति तुम इच्छा सफल हो आज हम प्रयोजनीय आहार आम जो अपना अपराध क्षमा कर से अपराध क्षमा कर परीक्षा मान कण नहीं माता मन रक्षा कर जो राज्य प्राकम गौरव जीवे जीवे तुम प्रभु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सहायता शांति आरोग्यता सफलता अनुग्रह आशीर्वाद ये आम समस्त देह मन प्राणात्मा